हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 22 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं और मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो इनमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसके मेरे अलग रीजंस थे, इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर कोई नया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरे कुछ अलग रीजंस थे इसीलिए मैंने क्लोज़ किया। और ये रिटर्न भी अच्छा देते हैं, तो आप लोग बगैर चिंता किए हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अभी तक 11,03,896 इन्वेस्टमेंट किया है और जो मेरा करंट उसकी वैल्यू है 13,16,954 और मेरा जो टोटल प्रॉफिट है 2,13,057 जो कि 19.3% है। जो मेरा एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -22,202 है, जो कि 1.6% है, जो कि मेरे प्रॉफिट में से कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने लास्ट वीक लगभग 1,10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं और मैंने अभी रिसेंटली हाल ही के मंथ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। अब लगभग मैं 20-22 हज़ार रुपये हर वीक इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, पुराने जो डेली मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो ऑलरेडी ये जानते मैं कितना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कब कब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कब मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। बस सिर्फ ये नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ। जो पूरे वीक की रिव्यू रिक्वेस्ट आती हैं और कमेंट्स आते हैं उनको रिव्यू करता हूँ। तो इस वीक भी काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट आए थे, तो उनका मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने बोला इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट इस पार्ट में नहीं है तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे ज़रूर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गया होगा। अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, चारों पार्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी, क्या क्या कमेंट आए हैं। तो अगला कमेंट है अंजन बेहरा का। सर जी, प्लीज़ रिव्यू माय स्मॉल अमाउंट पोर्टफोलियो। HDFC डिफेंस फंड 500, टाटा स्मॉल कैप 500, SBI स्मॉल कैप 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, आदित्य बिरला PSU 1000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 500। सर प्लीज़ रिव्यू, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो अंजन भाई, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके फंड्स अच्छे हैं, इनमें चेंज की ज़रूरत तो नहीं दिख रही मुझे। बस यहाँ पे आपके 2 सेक्टोरियल फंड हैं, HDFC डिफेंस फंड और आपका आदित्य बिरला PSU फंड। ये 2 सेक्टोरियल फंड हैं, जिनमें सेक्टोरियल फंड में क्या होता है, इनमें साइकिल चलती है। 2-3 साल इनमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, फिर उसमें 5-10 साल रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। तो यही होता है सेक्टोरियल फंड्स में। अभी हो सकता है PSU फंड डाउन भी चला जाए कुछ दिनों बाद, क्योंकि हर सेक्टर शिफ्ट होते रहते हैं, साल 1.5 साल में सेक्टर शिफ्ट होते रहते हैं। अभी PSU लेकिन काफ़ी दिनों से अच्छा कर रहा है, तो इन्वेस्टेड अभी रह सकते हैं इसमें। डिफेंस फंड और PSU फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बट अगर आपको रिटर्न कभी अच्छा ना मिले तो आप क्या करना, इसमें से रिडीम कर लेना और उसका पैसा आप जो इक्विटी के डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर देना। तो और उसके अलावा आपका फंड हाउस भी अच्छे हैं सभी। टाटा स्मॉल कैप अच्छा है, पराग पारिक बहुत अच्छा फंड है, तो आप इनमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड कर रहे हैं ये पैसा, तो इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है शोभित शर्मा का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2K, क्वांट स्मॉल कैप 1500, SBI स्मॉल कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000, HDFC मिड कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500, SBI कॉन्ट्रा 1500। प्लीज़ रिव्यू इट, व्हाट चेंज आई हैव टू डू। तो शोभित जी, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में आपने ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है,
तो यहाँ पे आपको स्मॉल कैप से थोड़ा पैसा कम करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और आपको अगर मार्केट डाउन जाए तब भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, रिडीम नहीं करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप इतना स्मॉल कैप में एक्सपोज़र लो। आप यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कैप से एक्सपोज़र कम करो। अभी आप लगभग 5,000 रुपये अपनी SIP जो टोटल डालते हैं उसका 5,000 रुपये इसी में आप डाल रहे हैं। उसके अलावा टोटल SIP आपकी 10,000 की जाती है, उसमें से आप 50% स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कैप से आप कम कर दो। 1,000-1,500 रुपये आप यहाँ पे डाल सकते हो लार्ज कैप में। लार्ज कैप का कोई फ़ंड ले लो, अदरवाइज़ आप निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड ले लो। निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड में कोई सा भी आप ले लो, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। नबी निफ्टी, UTI निफ्टी, मोतीलाल का है, SBI का है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड आता है। तो आप किसी का भी ले लो, ज़्यादा इसमें रिटर्न में डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो रिटर्न लगभग ऑलमोस्ट सेम ही सबका रहता है। अब आप कंपेयर कर लो एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न, प्रीवियस रिटर्न कैसा आया सभी का, तो उनसे कंपेयर करके आप कोई सा भी ले सकते हो। वहाँ पे आप 1,000-1,500 रुपये स्मॉल कैप से कम करके वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे चेंज करने की मुझे ज़रूरत दिख नहीं रही। आपने फ़ंड सारे अच्छे ले रखे हैं। मोतीलाल ओसवाल भी बहुत अच्छा है, HDFC भी बहुत अच्छा है। स्मॉल कैप में भी आपके क्वांट, निपॉल बहुत अच्छे हैं। SBI का अगर थोड़ा कम करना चाहो कम कर सकते हो, निपॉन से थोड़ा बहुत कम करना चाहो वो भी कर सकते हो। 500-500 दोनों में से कम करके वो 1,000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा सकते हो, ये कर सकते हो आप। बाकी आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, डाइवर्सिफाई है और रिस्क भी आपने अच्छे से मैनेज कर रखा है। बस थोड़ा सा चेंज करो, लार्ज कैप में आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो तो आपका पोर्टफोलियो और ठीक हो जाएगा। तो अगला कमेंट है पप्पू का, रिव्यू माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एट एज 20, करंट सिचुएशन, मंथली सैलरी 75,000, टर्म इंश्योरेंस इन्होंने ले रखा है 1.75 करोड़ का, हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ अपने के लिए, 25 लाख पेरेंट्स के लिए, मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 का इनका जाता है। गोल है इनका अचीव 1 करोड़ इन 10 ईयर्स, नेचर एग्रेसिव इन्वेस्टर, मंथली एक्सपेंसेस इन्होंने दिया है, नेसेसिटीज 29,000, वांट्स 6,000, सेविंग्स 40,000। SIP इन्वेस्टमेंट इनकी दी हुई हैं। जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है 3,000, निपॉन सेंसेक्स 3,000, ICICI ELSS 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,000, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 8,000, ICICI स्मॉल कैप 3,000, SBI स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स 5,000 एंड RD 3,000। तो पप्पू जी आपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा आपने बताया 40,000 आपकी सेविंग हो रही है, तो 40,000 सेविंग में से आप 32,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 3,000 आप RD में डाल रहे हो। तो आपके पास मतलब ज़्यादातर आप 80% सेविंग्स अपनी इसी में म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। ये मेरे हिसाब से थोड़ा आपको इसमें चेंज करना चाहिए। आपको सारी सेविंग्स यहीं मत डालो, 80% के राउंड आप सेविंग्स म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, अगर मार्केट डाउन जाएगी और उसी टाइम आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आपको रिडीम हर हाल में करना पड़ जाएगा। उस टाइम अगर रिडीम करना पड़ गया, मार्केट डाउन है, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट है वो घट जाए, उसमें से आपको लॉस हो जाए। अदरवाइज़ जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी हो सकता है उस टाइम निगेटिव में हो, तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू भी आपका निगेटिव में रिडीम करने को पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसमें इतना मत इन्वेस्टमेंट करो, आप इसमें 20,000 लगभग इन्वेस्टमेंट करो, 20-22 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वही आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे फिर आपकी इनकम बढ़ जाए, सेविंग बढ़ जाए तो और आप इसमें बढ़ा देना। बट अभी के लिए मैं इतना सजेस्ट नहीं आपको करूँगा कि इतना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, सारी सेविंग्स इधर ही डाल दो। आप थोड़ा FD वगैरह में डालो और इमरजेंसी फ़ंड अपना क्रिएट करो, जिससे कि आपको अगर 5-6 महीने या साल भर सैलरी ना मिले तो सैलरी के बगैर आपका काम चल जाए। ये आपके पास हमेशा होना चाहिए 5-6 महीने का आगे का इमरजेंसी फ़ंड, वो आप क्रिएट करो। थोड़ा प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी आपका जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो उसमें कर सकते हो, बट यहाँ पे सारा पैसा अपनी सारी सेविंग्स एक ही जगह मत लगाओ। मेरे कहने का मतलब ये है। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो ठीक वैसे दिख रहा है आपका, ज़्यादातर आपने इंडेक्स फंड ले रखे हैं, तो इसमें एक आपको मैं बोलूँगा SBI स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स फंड जो है इसको आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप 1,000 रुपये डाल दो, आप इसकी जगह पे एक स्मॉल कैप में आप ले लो, क्वांट का स्मॉल कैप ले लो या निपॉन का स्मॉल कैप फंड ले लो, वहाँ पे 4,000 रुपये डाल दो, तो आपको ये रिटर्न अच्छा मिलेगा। वैसे भी आपने
लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फ्लेक्सी कैप में भी है, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस है। बस यही आप एक चेंज कर लो स्मॉल कैप में, इससे आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा। बाकी आपका रिस्क बैलेंस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, बट इतना ही चेंज कर लो। और अगर आप थोड़ी सेविंग्स, मतलब आप यहाँ पे सारी सेविंग्स नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते, थोड़ा कम करना चाहते पोर्टफोलियो, 20-22 हज़ार रुपये महीने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते या 25,000 मैक्सिमम, तो आप उसी परसेंटेज में आप इसको यहाँ पे रिड्यूस कर देना सभी फंड्स में उसी परसेंटेज में। अभी 32,000 कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा सभी फंड्स में उसी परसेंटेज में रिड्यूस कर दोगे तो 25,000 के करीब आ जाएगा आपका। 20 से 25,000 के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करो, तब भी आपके 15,000 उधर सेविंग में बच जाएंगे। तो उससे आपको ये रहेगा कि अगर म्यूचुअल फंड डाउन होगा तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी कि यार पोर्टफोलियो पूरा पैसा मेरा डाउन हो गया है। तो इससे थोड़ा आपको सुकून मिलेगा कि आपका थोड़ा कुछ सेविंग्स अलग दूसरी जगह इन्वेस्टेड हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है मुकेश मीना का, सर प्लीज़ रिव्यू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 5,000 SBI मिड कैप मैग्नम डायरेक्ट ग्रोथ, 3,500 SBI ब्लू चिप, SBI मल्टी कैप एंड आदित्य बिरला निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स। इन्होंने पैसा इसके नहीं लिखे हैं यहाँ पे, शायद और भी इन्होंने कमेंट किए हैं, उसमें हैं कमेंट में, तो मैं पढ़ लूँगा। और उसके अलावा कॉन्ट मिड कैप लार्ज 5,000 ऑल आर मंथली SIP डायरेक्ट ग्रोथ फंड प्लीज़ सजेस्ट। इन्होंने कमेंट में लिख रखा है SBI मल्टी कैप 2,000 डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आदित्य बिरला एंड निफ्टी 50 नेक्स्ट 3,000 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पैसे डालना वहाँ भूल गए थे, अगले जो 2 कमेंट हैं उनमें लिखा है इन्होंने। तो मुकेश जी आपका पोर्टफोलियो बहुत कम रिस्क है, उसमें बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड सभी अच्छे हैं, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी है, रिस्क बहुत कम है, आपने रिस्क बहुत कम रखा, ज़्यादातर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज और मिड कैप में, तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा अच्छा और रिटर्न पाना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप एक स्मॉल कैप इसमें ऐड कर लोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी पैसे को थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में लगा दोगे यहीं से निकाल के तो भी चलेगा, तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा, बट थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है मुकेश जी आपको। अगला कमेंट है सुस्मिता मंडल का, सर मैं 2,500 SIP करती हूँ, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000। मैं 500 SIP और करना चाहती हूँ, किस पे करूँ? 20,000 तक वन टाइम किस पे कर सकती हूँ? मॉडरेट रिस्क लेना चाहती हैं, प्लीज़ रिव्यू। तो सुस्मिता जी आपके पोर्टफोलियो में आपका पोर्टफोलियो ठीक है, मॉडरेट रिस्क के हिसाब से आपने अच्छा पोर्टफोलियो बैलेंस कर रखा है। यहाँ पे रिस्क भी कम है और रिटर्न भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके फ़ंड बहुत अच्छे हैं। जो आप 500 और SIP इसमें करना चाहती हैं वो आप इसमें बढ़ा सकती हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 की जगह 1,500 कर सकते हैं। तो सुस्मिता जी आप 20,000 जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो भी आप जो ऑलरेडी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास, इन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इनमें आपका जो ये ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, तो यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हो। निपॉन इंडिया में अलाउड नहीं है वन टाइम, तो आपका वैसे पोर्टफोलियो ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड इसमें नहीं बढ़ाना चाहते हैं, 3 म्यूचुअल फंड भी आपके बहुत अच्छे हैं, इन्हीं में आप डिस्ट्रीब्यूट ये 20,000 कर दो, और बाकी आपको नए फंड्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। अगर आप कुछ खरीदना ही चाहती हैं तो आप मिड कैप में खरीद सकती हैं। वैसे भी आपने लिख रखा है मॉडरेट रिस्क, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ज़्यादा 20,000 का थोड़ा पैसा डाल दो और पराग पारिक में डाल दो। अगला कमेंट है ऋतिक चंद्रवंशी का, सर मैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000 इन्वेस्टमेंट करा हूँ मंथली, और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या इसमें स्टॉक ओवरलैप हो रहा है क्या? तो ऋतिक जी यहाँ पे आपका जो है दोनों म्यूचुअल फंड में हाँ ओवरलैप काफ़ी हो रहा है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज़ का UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी लेता है, लार्ज कैप कंपनीज़ को इसमें हैं, और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में भी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, तो ओवरलैप हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एक काम करना चाहते हैं, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ आप पैसा थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर दो दूसरे कैप्स में, या मतलब फ्लेक्सी कैप ये इन सब में शिफ्ट कर सकते हो, जो भी आपके पास अदर म्यूचुअल फंड हैं उनमें शिफ्ट कर सकते हो अगर आप ओवरलैप नहीं चाहते हो, बट यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है।
अगला कमेंट है माधव का, हेलो बॉस, प्लीज़ रिव्यू माय SIP 10K HDFC डिफेंस फंड, 3K SBI स्मॉल कैप, 10K वन टाइम ऑन मोतीलाल इंडेक्स डिफेंस फंड, आफ्टर 10 ईयर हाउ मेनी रिटर्न आई गॉट। तो दोस्त आपके 10 साल बाद ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू, आपकी SIP की वैल्यू लगभग होगी ये 36-37 लाख रुपए, अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न 15% मान के चलूँ, और 13,000 SIP आपकी मंथली जा रही है 10 ईयर्स के लिए। और जो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 10 के आपने जो मोतीलाल इंडेक्स डिफेंस फंड में किया है उसकी वैल्यू लगभग हो जाएगी 40,000 रुपये। तो ये आपके लगभग टोटल आप अगर मान लो तो 38 लाख के 37-38 लाख के करीब आपकी 10 साल के बाद इसकी वैल्यू बन जाएगी। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, आज बजट भी पेश होने वाला है। तो आप लोग नज़र रखिए मार्केट पर, अगर मार्केट डाउन जाती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल नज़र बनाए रखिए मार्केट पर, अगर मार्केट डाउन जाए तो आप लोग थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ थे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।